हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दर्शनों के आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक महत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम दर्शन शब्द का क्या अर्थ होता है, यह हमें जानना चाहिए। दार्शनिक विद्वानों ने दर्शन शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार से की है। दृश्यन्ते ध्यायन्ते याथा तथ्यत आत्म परमात्मनो बुद्धिन्द्रियादयो तीन्द्रिया सूक्ष्म विषया येन तद दर्शनम, अर्थात जिससे आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि सूक्ष्म विषयों का प्रत्यक्ष होता है, इक्वल साइन ज्ञान होता है, उसको दर्शन कहते हैं। स्थायी सुख तथा शांति की प्राप्ति के लिए आज के मनुष्य ने अत्यंत पुरुषार्थ किया है और करता जा रहा है। इसने सारी पृथ्वी का स्वरूप ही बदल दिया है। पहाड़ों को मैदानों में बदल दिया, नदियों के प्रवाह मोड़ दिए, इन पर बड़े बड़े बांध बनाकर नहरों का जाल बिछा दिया। भूमि के गर्भ में से हजारों प्रकार के खनिज पदार्थ निकाल रहा है। सड़कें, वाहन, संचार साधन, रॉकेट तथा विभिन्न प्रकार के तकनीकी यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंथेटिक्स साधनों का आविष्कार करके मनुष्य ने भोग सामग्री का ढेर लगा दिया है। इन सब कार्यों का यही एक लक्ष्य है कि मनुष्य का जीवन सुखी हो, शांत हो, निर्भय हो। किंतु गहराई से निरीक्षण करें तो हमें पता चलता है कि इतना सब कुछ किए जाने के बाद भी इस मनुष्य का जीवन पूर्व की अपेक्षा और अधिक अशांत, भयभीत तथा दुखी बन गया है। इसका कारण क्या रहा, इसके पीछे कौन सी भूल रही, यह हमें जानना चाहिए। मनुष्य ने अज्ञान से यह मान लिया है कि अधिक से अधिक प्राकृतिक भोग सामग्री को प्राप्त कर लेने से मेरे सारे रोग, दुख, भय समाप्त हो जाएंगे। इसने अपने जीवन का परम लक्ष्य मात्र वित्त, बधन प्लस भोग सामग्री बना लिया है। प्राचीन ऋषियों ने पूर्ण तथा स्थायी सुख शांति प्रदान करने वाली जिन अध्यात्म विद्याओं का उपदेश किया था, उन विद्याओं को मनुष्य ने बिल्कुल भुला दिया है। जीवन में से ईश्वर, धर्म, सादगी, संयम, तपस्या को बिल्कुल निकाल दिया और दिनचर्या को ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ, सेवा परोपकार से रहित भोग परायण बना दिया है। यद्यपि पूर्व की अपेक्षा आज मनुष्य के पास भौतिक धन संपत्ति और भोग्य सामग्री कहीं अधिक हो गई है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से दरिद्र, भीरू, इंद्रिय दास, दीनहीन तथा पशुवत बनकर रह गया है। मनुष्य में परस्पर प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, परोपकार की भावना नष्ट प्राय हो गई है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे तत्ववेत्ता, महावैज्ञानिक, आप्त, दार्शनिक ऋषियों ने पूर्णतया स्थायी सुख की प्राप्ति के विषय में अपने महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। इस संबंध में महर्षि कपिल जी ने कहा, न दृष्टात् तत् सिद्धिर्निवृत्तेर्प्यनुवृत्ति दर्शनात्, अर्थात प्राकृतिक दृष्ट साधन, धन, संपत्ति, भूमि, भवन, स्त्री, नौकर चाकर, वाहन आदि से संपूर्ण दुखों का नाश संभव नहीं है। इसी सिद्धांत को महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने निम्न शब्दों में कहा, अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति, अर्थात केवल धन संपत्ति से परम सुख इक्वल साइन मोक्ष प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। ब्रह्मचारी नचिकेता ने भी अनुभव के आधार कहा, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, अर्थात धनादि विषय भोगों से मनुष्य कदापि तृप्त नहीं हो सकता। भोजन से भूख मिट सकती है, नंगापन नहीं। वस्त्र से नंगापन मिट सकता है, किंतु चोर डाकू से रक्षा नहीं हो सकती। इसके लिए मकान की आवश्यकता होती है। ऐसे ही स्त्री, नौकर, वाहन आदि सब भौतिक पदार्थ किसी एक प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, किंतु धन से प्राप्त ये सभी भौतिक साधन मिलकर भी आत्मा की भूख प्यास को नहीं मिटा सकते। इसके लिए तो दर्शनों में प्रतिपादित आध्यात्मिक साधना का मार्ग ही अपनाना पड़ता है। समस्त समस्याओं का समाधान एक ब्रह्म को जान लेने से ही संभव है। इस सिद्धांत के अनुसार ही महर्षि व्यास जी ने अपने ग्रंथ वेदांत दर्शन का प्रथम सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा एक बनाया। मनुष्य ने चाहे कितनी ही भाषाओं, विद्याओं, कलाओं को सीख लिया हो, कितनी ही उपाधियों, यश, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य को क्यों न प्राप्त कर लिया हो, जीवन पथ पर रोग, अभाव, विश्वासघात, हानि, वियोग, अपमान, अन्याय से संबंधित दुख आ ही जाते हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य चिंतित, निराश एवं अशांत हो जाता है। सारी आशाएं व कल्पनाएं नष्ट हो जाती हैं। सब कुछ अंधकारमय दिखाई देता है। घटनाओं से संबंधित विचारों पर नियंत्रण न रख पाने के कारण मनुष्य अत्यंत क्षुब्ध अथवा पागल सा हो जाता है।
कोई भी समाधान न प्राप्त कर सकने के कारण उत्पन्न हुए महादुख से बचने के लिए वह कुएं में गिरकर, विष खाकर, मिट्टी का तेल डालकर, गाड़ी के नीचे आकर, फांसी के फंदे पर लटककर या अन्य किसी प्रकार से जीवन को ही समाप्त कर लेता है, अथवा क्रोध के वशीभूत होकर दूसरों का अनिष्ट कर देता है, फिर चाहे परिणाम स्वरूप जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में क्यों न जलना पड़े या जेल के बंधन का जीवन क्यों न काटना पड़े। ऐसी अवस्था में यदि व्यक्ति अपने मन में उठने वाले इन प्रतिकूल विचारों को रोकने में समर्थ हो जाए, अथवा इन विचारों से प्रभावित न हो, अथवा इन समस्याओं का यथोचित समाधान निकाल ले, तो वह उपर्युक्त सभी अनर्थों से बच सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेषादि मानसिक रोग हैं। इनका समाधान धन संपत्ति से कदापि नहीं हो सकता। इन सब रोगों का समाधान तो आत्मा परमात्मा संबंधी अध्यात्म विद्या को पढ़ समझकर और व्यवहार में लाने से ही संभव है। मनुष्यों के कल्याणार्थ इन अध्यात्म विद्याओं का वर्णन हमारे पूज्य ऋषियों ने अपने दर्शनों में विस्तार से किया है। सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाए तो पता चलता है कि दर्शनों में वर्णित आत्मा परमात्मा के यथार्थ स्वरूप, उनके गुण, कर्म, स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण ही संपूर्ण मानव समाज में आज हिंसा, झूठ, छल, कपट, चोरी, जारी तथा अन्य नैतिक दोष उत्पन्न हो गए हैं। यदि मनुष्य शरीर, मन, इंद्रिय के पीछे इन सबकी नियंत्रक चेतन शक्ति आत्मा को तथा दूष्यमान विशाल ब्रह्मांड के पीछे विद्यमान अदूष्य नियंत्रक चेतन शक्ति परमात्मा को जान ले, तो विश्व की सारी समस्याएं सरलता से दूर हो सकती हैं। इन दोनों शक्तियों को जाने बिना अथवा गलत रूप में जानकर उपर्युक्त समस्याओं का चाहे अन्य कोई भी समाधान मनुष्य निकाले, वह अपूर्ण ही रहेगा। समस्त दर्शनों की अध्यात्म विद्याओं का सार हम एक ही वाक्य में जानना चाहें तो महर्षि याज्ञवल्क्य की इस पंक्ति को जान लेना पर्याप्त होगा। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यो, मैत्रेय्यात्मनो व अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन सर्वं विदितम्। अर्थात आत्मा को ही जानना चाहिए, उसकी चर्चा व्याख्यान सुनना चाहिए, उस पर मनन चिंतन करना चाहिए, उसका ही विशेष ध्यान करना चाहिए। आत्मा के दर्शन ज्ञान से, उपदेश सुनने से, करने से, पूर्णतया जान लेने से यह सब चराचर जगत ज्ञात हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वैदिक काल में मन इंद्रियों को रोककर आत्म साक्षात्कार करने की इस क्रिया का इतना अधिक महत्व था कि 5 वर्ष का छोटा सा बालक जब गुरुकुल में पढ़ने जाता था, तब से ही आचार्य उसे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से उठाकर एकांत शांत स्थान में बिठाकर आसन लगवाकर आंखें बंद कराकर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि लगाने जैसी सूक्ष्म क्रियाएं सिखाना प्रारंभ कर देता था। ऐसा ही ऋषि मुनि लोग स्वयं किया करते थे। यह क्रिया मृत्यु पर्यंत चलती रहती थी, चाहे वह अभ्यासी किसी भी आश्रम में क्यों न हो, किसी भी व्यवसाय को क्यों न करता हो। दर्शनों में इस क्रिया को योग इक्वल साइन समाधि उपासना नाम से कहा गया है। जीवात्मा चेतन है, ज्ञानी है, कर्ता है, मन आदि का चालक है। मन जड़ है, जीवात्मा प्रत्येक क्षण अपनी इच्छा से ही जड़ मन को प्रेरित करके किसी न किसी वस्तु के विषय में चिंतन इक्वल साइन ज्ञान करता ही रहता है। मन के इस व्यापार पुकार्य के लिए दर्शनों में वृत्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। मन की बाह्य आंतरिक विषयों से संबंधित वृत्तियों को रोक देना योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। यही बात महर्षि कणाद जी ने अपने शब्दों में इस प्रकार कही है। तदनारंभ आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुहुखा भावः संयोगा। अर्थात जो मनुष्य अपने मन को समस्त सांसारिक विषयों से हटाकर आत्मा परमात्मा में स्थित कर लेता है, तब वह समस्त शारीरिक मानसिक दुखों से रहित हो जाता है। इसे ही योग कहते हैं। योगाभ्यास स्थान पर करे। इस विषय में महर्षि गौतम ने निर्देश किया कि अरण्य गुहा पुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश, अर्थात योग साधना के लिए जंगल, गुफा, नदी का किनारा आदि स्थान उपयुक्त है। यदि ऐसा स्थान उपलब्ध न हो तो किसी भी शांत एकांत स्थान पर योग साधना की जा सकती है। एकांत स्थान पर बैठकर सर्वप्रथम सिद्धासन, पद्मासन या अन्य कोई ध्यान का आसन लगाना चाहिए। आसन लगाकर मन की चंचलता को रोकने के लिए श्वास और प्रश्वास की गति को यथा सामर्थ्य रोककर प्राणायाम करना चाहिए। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायामः प्राणायाम आदि क्रियाओं के करने पर जब मनम तथा इंद्रियां वश में आ जाती है, इस स्थिति को दर्शन में प्रत्याहार कहा गया है। स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार
इवेंद्रियाणा प्रत्याहार प्रत्याहार के पश्चात आत्मा या परमात्मा का ध्यान करने के लिए आंखें बंद करना चाहिए। इस क्रिया को धारणा कहा जाता है। देशबंध चित्तस्य धारणा, धारणा के पश्चात ध्यान की क्रिया करनी चाहिए। मन को स्थिर करके परमात्मा का अनुभव इक्वल साइन प्रत्यक्ष करने के लिए किसी वेद मंत्र या अन्य शास्त्रोक्त शब्दों से परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव का निरंतर चिंतन करना, बीच में किसी अन्य विषय का स्मरण न करना ध्यान कहलाता है। तत्र प्रत्ययकतांता ध्यानम शब्द प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण के माध्यम से ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का निरंतर चिंतन करते करते जब योगाभ्यासी ईश्वर का प्रत्यक्ष करता है अर्थात ईश्वर के आनंद में निमग्न हो जाता है, तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। जो व्यक्ति नित्य प्रति इसी प्रकार योग साधना करता है उसका सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, नित्य, निराकार, अभय, पवित्र, आनंद स्वरूप परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है और समाधि काल में योग साधक ईश्वर से ज्ञान, बल, आनंद, निर्भयता, स्वतंत्रता आदि की प्राप्ति करता है। यही योग साधना का फल है। तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम योग 1:3 योग सांख्य आदि दर्शनों में वर्णित इस अध्यात्म विद्या से ही मनुष्य अपने नित्य, निराकार, एकदेशी, अणु, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, कर्ता, भोक्ता तथा चेतन जीव स्वरूप को जान लेता है। इसी विद्या से समस्त संसार के भौतिक पदार्थों को भी, जिसमें शरीर आदि भी सम्मिलित हैं, जड़, विकारी, परिणामी, नाशवान तथा दूह मिश्रित सुख देने वाले समझ लेता है। इसी योगाभ्यास से ही साधक अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण करके जिस विषय पर मन को लगाना चाहता है लगा देता है और जिस विषय से मन को हटाना चाहता है हटा लेता है। मन को नियंत्रण में रखने से ही वह प्रसन्न रहता है। योगाभ्यासी की एकाग्रता बढ़ती है, स्मृति शक्ति विकसित होती है तथा बुद्धि सूक्ष्म होती है। इन सब आध्यात्मिक संपत्तियों की सहायता से उसके सारे कार्य सफल होते हैं। योगाभ्यासी अपने मन में विद्यमान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेषादि के कुसंस्कारों को स्पष्ट रूप से अनुभव करके उनको विविध उपायों से नष्ट करने में सफल हो जाता है। अन्यथा इन संस्कारों की विद्यमानता में वह अनिष्ट कार्यों को करके दुख को प्राप्त होता ही रहता है। मिथ्या ज्ञान के संस्कारों के नष्ट होते ही अब साधक का जीवन स्वस्वामी संबंध, ममत्व में मेरा से रहित निष्काम भावना वाला बन जाता है। ऐसी अवस्था में वह साधक ईश्वर प्रणिधान को अपनाता है। ईश्वर मुझे देख, सुन, जान रहा है, यह भावना मन में बनाए रखना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान में स्थित साधक शरीर, बुद्धि, बल, विद्या, धनादि समस्त साधनों को ईश्वर प्रदत्त मानकर उनका प्रयोग मन, वाणी तथा शरीर से ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही करता है। लौकिक उद्देश्य धन, मान, यश आदि की प्राप्ति के लिए नहीं करता। ऐसा व्यक्ति नितांत संतुष्ट, निर्भय तथा आनंदित रहता है। इस अवस्था में संसार की उथल पुथल उसको प्रभावित नहीं कर पाती। ऐसे व्यक्ति को दर्शनकारों ने जीवन मुक्त, स्वस्थ तथा केवल नाम से दर्शाया है। अर्षियों के दर्शनों में जहां उच्च स्तरीय आध्यात्मिक विद्याओं का वर्णन है, वहां जन सामान्य के लिए अत्यंत उपयोगी तथा व्यावहारिक सिद्धांतों का भी पर्याप्त उल्लेख मिलता है। इन व्यावहारिक सिद्धांतों को परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व में लागू करने से ही मनुष्यों में परस्पर प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, सेवा, सहयोग तथा संगठन की भावना उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। ये सिद्धांत इतने सर्वप्रिय हैं कि इनका निषेध कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, चाहे वह किसी भी देश, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, रंग रूप आकृति से संबंधित क्यों न हो। ये सिद्धांत हैं यम और नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये यम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये नियम हैं। यमों का संबंध समाज से अधिक है, जबकि नियमों का संबंध व्यक्ति से अधिक है। 5 यमों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। अहिंसा, ईश्वर द्वारा उत्पन्न प्रत्येक प्राणी को संसार में जीवित रहने का अधिकार है। प्रत्येक प्राणी चाहता है कि मुझे किसी अन्य प्राणी से भय न हो, दुख न मिले। इस अधिकार का संबंध अहिंसा से है। शरीर, वाणी तथा मन से सब काल में सब प्राणियों के साथ वैर भाव छोड़कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना अहिंसा कहलाती है। समाज में मनुष्य जितनी मात्रा में अहिंसा के नियम का पालन करेंगे, उतनी ही मात्रा में समाज में सुख, शांति व निर्भयता होगी।
सत्य दूसरे सिद्धांत का संबंध परस्पर विश्वास से है। विश्वास सत्याचरण से उत्पन्न होता है। सामाजिक व्यवहार में प्रत्येक मनुष्य जैसी प्रतिज्ञा करे, उसका उसी रूप में पालन करे, अन्यथा सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। जैसा देखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ तथा अनुमान किया हुआ ज्ञान मन में हो, वैसा ही वाणी से बोलना, शरीर से आचरण करना सत्य कहलाता है। अस्तेय तीसरे सिद्धांत का संबंध व्यक्ति के द्वारा परिश्रम से उपार्जित धन संपत्ति की रक्षा से है। जब समाज में मनुष्य अनीति, अन्याय, छल, कपट, चोरी से दूसरे का अधिकार छीनने लग जाते हैं, तो सुख की बात तो दूर रही, जीवन व्यतीत करना ही कठिन हो जाता है। इसको रोकने के लिए ऋषियों ने अस्तेय का नियम बनाया। किसी वस्तु को स्वामी की आज्ञा के बिना न लेना, न लेने के लिए किसी को वाणी से कहना और मन से भी लेने की इच्छा न करना अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य चौथे सिद्धांत का संबंध समाज की पवित्रता बनाए रखने से है। यह पवित्रता तब संभव है जब समाज में मनुष्य एक पत्नी व्रत तथा एक पतिव्रत धर्म का पालन करे। जिस समाज में छल, बल, धन तथा लोभ से पराई माँ, बहन, बेटी के चरित्र को नष्ट किया जाता है, वह मनुष्य समाज न रहकर पशु समाज बन जाता है, जैसा कि आज देख रहे हैं। मन इंद्रियों पर संयम करके शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति कामोत्तेजक पदार्थ जैसे शराब, मांस, नशीली वस्तुएं छोड़ दे तथा अश्लील पुस्तकों, चित्रों व दृश्यों को न पढ़े, न देखे। अपरिग्रह पांचवा सिद्धांत विषय वासनाओं तथा तृष्णाओं पर नियंत्रण रखने से संबंधित है। ऐसा नियंत्रण समाज में न हो तो व्यक्ति शरीर इंद्रियों की तृष्णा की पूर्ति के लिए येन केन प्रकारेण अनुचित साधनों का भी प्रयोग करके अधिकाधिक भोग सामग्री जुटाता है। परिणाम स्वरूप निर्बल, निर्धन, निर्बुद्धि तथा निम्न वर्ग को जीवन यापन की अत्यावश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके लिए ऋषियों ने अपरिग्रह का नियम बनाया। वस्तुओं का संग्रह अपनी आवश्यकताओं से अधिक न करना अपरिग्रह कहलाता है। इन उपरोक्त 5 कर्तव्यों के रूप में ऋषियों ने दर्शनों में जो व्यावहारिक शिक्षा दी है, उसको समाज में लागू किए बिना आध्यात्मिक उन्नति, सुख शांति की बात तो दूर रही, सामान्य व्यवहार भी ठीक प्रकार से नहीं चल सकते। समाज में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए इन अहिंसा आदि यमों का प्रत्येक मनुष्य को अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। किसी भी स्थान, जाति, काल तथा परिस्थिति में छूट नहीं होनी चाहिए। जाति देश काल सम्यान्वच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। नियमों के रूप में ऋषियों ने जिन कर्तव्य करने का निर्देश किया है, उनका संबंध व्यक्तिगत जीवन से अधिक है। मनुष्य जितना जितना इनका पालन करता है, उतना उतना उसका जीवन उन्नत होता जाता है तथा परोक्ष रूप में समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। शौच धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का आधार शरीर है। अतः शरीर को स्वस्थ, बलवान और दीर्घायु बनाने के लिए आहार आदि को पवित्र रखना चाहिए। यह बाह्य शुद्धि है। इससे भी अधिक मन की आंतरिक पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थात राग, द्वेष आदि भावों से रहित होकर मन को पवित्र रखना शौच कहलाता है। संतोष विषय भोगों की प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण न रखा जाए तो मनुष्य सदा असंतुष्ट ही बना रहता है। अतः संतोष का पालन जीवन में आवश्यक है। विद्यमान ज्ञान, बल तथा साधनों से पूर्ण पुरुषार्थ करने पर जो धनादि वस्तुएं प्राप्त हो, उतने से ही प्रसन्न रहना संतोष कहलाता है। तब किसी भी लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए बाधाओं से संघर्ष करना ही पड़ता है। कर्तव्य कर्मों को करते हुए मान अपमान आदि को सहन करना तब कहलाता है। स्वाध्याय मिथ्या ज्ञान ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। अतः उत्तम उत्तम ग्रंथों का अध्ययन और आत्मचिंतन करना चाहिए। इसे स्वाध्याय कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, निराकार ईश्वर मुझे देख सुन जान रहा है, ऐसा विश्वास करके प्रत्येक कार्य करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। मन को प्रसन्न तथा शांत बनाए रखने का कारण मनुष्य का अपना व्यवहार ही है। समाज में अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, यह बात महर्षि पतंजलि जी ने एक सूत्र में बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत की है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणा सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणा भावना तश्चित्त प्रसादनम। अर्थात संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, सुखी, दुखी, पुण्यात्मा तथा पापी। इनके साथ क्रमशः मित्रता, दया, प्रसन्नता तथा उपेक्षा का भाव व्यवहार रखने से मन प्रसन्न बना रहता है।
प्रायः यह देखने को मिलता है कि समाज में धन संपत्ति, भोग ऐश्वर्य से संपन्न व्यक्ति को देखकर लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं और दुखी रहते हैं। ऋषि ने बताया कि ऐसे सुखी व्यक्तियों के साथ मित्र भाव बनाना चाहिए, क्योंकि मित्र के प्रति ईर्ष्या आदि के भाव उत्पन्न नहीं होते। दूसरे, दुखी जनों के प्रति सदा दया दृष्टि, हार्दिक सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। ऐसा करने से उनके प्रति घृणा या तिरस्कार की भावना नहीं बनती। तीसरे, पुण्यात्मा, धार्मिक, विद्वान, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति हर्ष प्रसन्नता का भाव बनाना चाहिए। ऐसा करने से उनको कलंकित करने या उनकी निंदा करने की भावना मन में उत्पन्न नहीं होती। चौथे, जो पापी दुष्ट प्रवृत्ति वाले मनुष्य हैं, उनके प्रति उपेक्षा उदासीनता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने हितैषियों की हानि करने और उनके कार्यों में बाधा डालने का ही प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से न प्रेम अच्छा और न वैर, उपेक्षा ही उत्तम है। महानुभावों, वैदिक दर्शनों में ऋषियों ने भोगवाद तथा त्यागवाद दोनों की उपयोगिता बताकर समन्वयवाद की स्थापना की है। आत्मा परमात्मा को अस्वीकार करके शरीर व संसार को ही केवल भोग्य मानना भोगवाद है। शरीर व संसार की नितांत उपेक्षा करके केवल ब्रह्म को ही मानना त्यागवाद है। जबकि वास्तविकता यह है कि शरीर व संसार सत्य है, ईश्वर प्रदत्त साधन है। इसकी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसका उपयोग भी आवश्यक है। किंतु शरीर व संसार सत्य होते हुए भी अनित्य हैं, सदा साथ रहने वाले नहीं हैं। अतः संसार को भोगना है और त्यागना भी है। संसार में डुबकी लगाओ, अर्थात सदुपयोग करो और अभ्युदय को प्राप्त करो, किंतु इसमें डूबे ही मत रहो। इसको परिणामी, विकारी तथा नाशवान मानकर इससे विरक्त होकर निःश्रेयस को प्राप्त करो। यही ऋषियों का समन्वयवादी दृष्टिकोण है। इसी सिद्धांत को वेद में तेन त्यक्तेन भुंजिथा शब्दों से कहा है। आओ, ऋषियों ने अपने दर्शनों में सत्य सनातन वैदिक धर्म से संबंधित संस्कृति, सभ्यता, रीति नीति की जिन आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक बातों का वर्णन किया है, उनको फिर से जीवन में अपनाकर महान बने। साथ ही आज के भटके मानव समाज को सही दिशा दिखाकर सुखी, संपन्न तथा उन्नत करने का प्रयास करें। Please like and subscribe to this channel to watch part 2. Thank you.